हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पर। पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी सारी ख्वाहिशें और मुरादें इस नए साल में पूरी हों और जो भी रुकावटें हैं जो आपको पीछे धकेल रही हैं वो गायब हो जाए, मिट जाए और आपको उस रास्ते पर लगा दें जहां आप और बेहतर कर सकें और ज्यादा खुशहाल हो सकें और आपकी सब इच्छाएं और मुरादें पूरी हो जाएं। पहले एक इल्तिजा, एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरे वीडियोस से फायदा होता है, अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मगर आपको लगता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं, ये मददगार हैं और आप इन वीडियोस से अच्छे जीवन सबक से फायदा उठाते हैं, तो कृपया दूसरों की भी मदद करें। इन सबक से फायदा उठाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाकर और इस वीडियो को लाइक करके। ऐसा करने से आप न सिर्फ दूसरों की मदद करेंगे बल्कि अपने कर्म भी सुधारेंगे और अपनी तरफ और ज्यादा पॉजिटिविटी और बरकत लाएंगे। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हम भावपतियों के दूसरे भावपति के साथ मेल कंजक्शन का सिलसिला कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम पहले भावपति का दूसरे ग्रहों या दूसरे भावपतियों के साथ मेल कर चुके हैं और तीसरे भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मेल भी कर चुके हैं। तो आज की इस स्लाइड में हम दूसरे भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मेल करेंगे और वो मेल, वो तालमेल कैसे एक नई ऊर्जा लाता है, ये आपके लिए क्या संभावनाएं लाता है, क्या प्रोबेबिलिटीज लाता है और क्या अवसर लाता है। तो सबसे पहले दूसरे भाव का मेल, मैं पहले भावपति और दूसरे भावपति के मेल पर वीडियो बना चुका हूँ। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में मैं आपको स्पेसिफिक लिंक दूंगा जहां आप सीधे पहले भावपति और दूसरे भावपति के मेल पर जा सकते हैं या उल्टा, जैसे भी आप कहना चाहें। दूसरी बात, दूसरा भाव। अब हम चलते हैं दूसरे भावपति और तीसरे भावपति के मेल पर। जैसा मैंने कहा, मैं तीसरे भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मेल वाला वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो उस वीडियो में आपको दूसरे और तीसरे भावपति का मेल भी देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में मैं वो स्पेसिफिक लिंक दूंगा जहां आप उस स्पेसिफिक हिस्से में जाएंगे जहां दूसरे भावपति का तीसरे भावपति के साथ मेल दिखेगा। तो कृपया उस लिंक पर जाएं, लेकिन वापस आकर बाकी का ये वीडियो जरूर देखें। अब दूसरे भावपति और चौथे भावपति का मेल। जब दूसरे भावपति और चौथे भावपति मेल खाते हैं तो यहाँ दो बहुत जरूरी ताकतें, दो बहुत मजबूत ताकतें इकट्ठा होती हैं। कमाई का दूसरा भाव अपनी ऊर्जा चौथे भावपति से जोड़ रहा है। चौथा भाव या चौथे भावपति मटेरियलिस्टिक फायदे, आपका मानसिक सुकून और खुशी भी दिखाते हैं। तो यहाँ जीविका और इनकम का दूसरा भाव मटेरियल असेट्स के चौथे भाव से जुड़ रहा है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है ताकि आप इतना कमा सकें कि आप ढेर सारे मटेरियल असेट्स बना सकें, लेकिन साथ ही अपने सिद्धांतों और मूल्यों, वैल्यूज, अपने फैमिली ओरिएंटेशन के जरिए एक ऐसा घरेलू माहौल भी बना सकें जो आपको बहुत सुकून दे, बहुत खुशी दे और एक और समृद्ध और पॉजिटिविटी से भरा हुआ घरेलू जीवन भी बना सकें। हालांकि क्योंकि दूसरा भाव आपके सिद्धांतों और मूल्यों का भी घर है, अगर आप अपने घरेलू जीवन के चलाने के तरीके में उन मूल्यों और सिद्धांतों को साथ नहीं रखेंगे तो आप अपनी गृहस्थी में ठोकरें खाएंगे और हो सकता है आप उस खुशी को, उस सुकून को न पा सकें जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो अपने आप को बहुत किरदार के साथ रखना, एक बहुत फैमिली पर्सन होना, बहुत सब्र रखना और बहुत मेहनत और मूल्यों के साथ चौथे भाव की असेट्स बनाना, ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपको जीवन साथी भी मिलता है या आपका घरेलू जीवन भी किसी ऐसे इंसान के साथ होता है जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, जिसे फैमिली से गहरा लगाव है। अब इस बात पर भी फर्क पड़ेगा कि दूसरे भावपति और चौथे भावपति किस भाव में मेल खा रहे हैं, उस हिसाब से वो फ्लेवर भी मिक्स में आता है। अगर दूसरे भावपति और चौथे भावपति मिसाल के तौर पर पांचवें भाव में मेल खाते हैं
तो आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स से बहुत सारे असेट्स बना सकते हैं। आप शेयर मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश करके उससे लाभ उठाकर और ज्यादा मटेरियल पोजीशंस हासिल कर सकते हैं या अपनी जिंदगी की क्वालिटी सुधार सकते हैं। ये वो चीज है जो चौथा भाव और दूसरा भाव दोनों दिखाते हैं। अगर दूसरे भावपति और चौथे भावपति मिसाल के तौर पर 12वें भाव में मेल खाए तो मतलब आप विदेशों की सैर करें, उसे अपना घर बनाए और आपकी कमाई या जीविका भी विदेशी जमीनों से आए या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करके, तो जहां भी दूसरे भावपति और चौथे भावपति के बीच ऊर्जाओं का तालमेल बनता है वो फ्लेवर आएगा और वो परिणाम भी आपको मिलेंगे। अब जब दूसरे भावपति का मेल 5वें भावपति के साथ होता है तो ये अपनी जीविका और कमाई के जरिए बहुत कमाई करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 5वां भाव दूसरे से चौथा है और दूसरा भाव 5वें से 10वां है। तो यहाँ वो चीज में करियर बनाना जो आपको पसंद है और जो आप करना पसंद करते हैं, एक मजबूत प्लेसमेंट है और उसके जरिए अपने लिए ढेरों असेट्स बनाना और अपनी जीविका, अपनी कमाई को सुधारना। क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां होता है, मतलब आपकी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में आपको मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाकर आप करियर में जमेंगे और फिर उसमें अच्छा करना शुरू करेंगे। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू में कुछ चुनौतियों से गुजर सकती है, उसके बाद वो शख्स आपका पक्का पार्टनर बनता है, लेकिन वो पार्टनर आपको बहुत स्थिरता लाता है, बहुत सब्र लाता है, बहुत खुशियां भी लाता है, बहुत मानसिक शांति भी लाता है और आपकी जिंदगी से और ज्यादा हासिल करने में मदद करता है। और अगर आप अपने रिश्तों को, खासकर रोमांटिक रिश्तों को बहुत इज्जत और बहुत शान के साथ निभाते हैं तो आपकी कमाई की पोटेंशियल भी बढ़ती है। राशियां, ज़ोडियाक भी आपको ऊंची और बेहतर जीविका देकर इनाम देती हैं। अगर दूसरे भावपति और 5वें भावपति मिसाल के तौर पर दूसरे या 5वें भाव के अलावा किसी और भाव में मेल खाते हैं तो वो मिसाल के तौर पर अगर दूसरे भावपति और 5वें भावपति छठे भाव में मेल खाए तो इसका मतलब है कि दूसरों की सेवा करने की मानसिकता, दूसरों के लिए और ज्यादा करने की मानसिकता, लेकिन उस चीज में जो आपको पसंद हो और करना अच्छा लगता हो। जैसे कि अगर आपको आर्ट्स में कुछ करना पसंद है तो उस क्षेत्र में सेवा की मानसिकता रखना और फिर उसे नौकरी या करियर बनाना, उसके जरिए अपनी जीविका सुधारना, अपनी कमाई सुधारना, ये प्लेसमेंट है। हालांकि आपके मूल्य और सिद्धांत और आपका आदर्श ये भी होना चाहिए कि कमाते वक्त मैं लोगों की सेवा पूरी निष्ठा से करना चाहता हूँ और उसी से मैं अपनी जीविका बनाना चाहता हूँ, उसी से अपने असेट्स बनाना चाहता हूँ। तो वक्त गुजरने के साथ राशियां आपको बेहतरीन फल देने में मदद करती हैं। जब दूसरे भावपति और 5वें भावपति किसी भी भाव में मेल खाते हैं, यहाँ हम खास तौर पर छठे भाव की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आपकी कुंडली में दूसरा और 5वां भावपति कहाँ मेल खाते हैं। अगर वो मेल खाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में उस भाव का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जब दूसरे भावपति और छठे भावपति मेल खाते हैं तो ये अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि छठा भाव दूसरे से 5 स्थान दूर है, 5वां भाव लाभ का घर है, तो यहाँ दूसरे भावपति और छठे भावपति का मेल आपको बहुत लाभ भी पहुँचाता है। हालांकि यहाँ आपको सेवा की मानसिकता रखनी होगी। आपका आदर्श ये होना चाहिए कि सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपको बिजनेस की बजाय नौकरी या करियर पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उस प्रोसेस से सीखना चाहिए, टीमों के साथ अच्छे से काम करना चाहिए, ना कि अकेले सब कुछ करना चाहें या दूसरों पर भारी पड़ने की कोशिश करें। हालांकि इससे शुरू में चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि छठे भावपति का मेल दूसरे भावपति से हो रहा है, मतलब शुरू में मुकाबला है जिसे पार करना है। फिर भी सेवा की मानसिकता के साथ वक्त गुजरने पर, क्योंकि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं,
राशियां आपको ऊंची कमाई और ऊंची जीविका, बेहतर जीविका देकर इनाम देती हैं। साथ ही जहां भी दूसरा और छठा भाव पति मेल खाए, उस भाव का अपना फ्लेवर भी आता है। तो दूसरा भाव पति और छठा भाव पति मिसाल के तौर पर 10वें भाव में मेल खाए, ये अपनी नौकरी, अपने करियर से ज्यादा कमाई करने के सबसे मजबूत प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि यहाँ सेवा का छठा भाव करियर के 10वें भाव से जुड़ रहा है। हालांकि यहाँ आपके सिद्धांत और मूल्य जो दूसरा भाव दिखाता है, ये होने चाहिए कि मेरा कर्म सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है। और जब आपके पास वो मानसिकता होगी, वो सिद्धांत होगा, वो आदर्श होंगे, तो राशियां आपको वक्त के साथ बहुत अच्छा करने में मदद करती हैं। हालांकि यहाँ एक बात और है, हो सकता है कि आपके सुपरवाइजर या मैनेजरों के सामने कोई और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो बैरी ताकतों, प्रतिस्पर्धी ताकतों से जूझते हुए फिर भी अपने आदर्शों पर कायम रहना, किसी को नीचा न दिखाना, किसी को छल से न हटाना और सब्र रखना, सकारात्मक मानसिकता के साथ अपना कर्म करते रहना और उसी के जरिए अपनी जीविका सुधारना, अपनी कमाई सुधारना, ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। तो ध्यान रखें कि जिस भी भाव में आपके दूसरे और छठे भाव पति मेल खाए, वो फ्लेवर पक्के से आएगा और वक्त के साथ उस क्षेत्र से आपको समृद्धि और लाभ हासिल करने में मदद करेगा। जब दूसरे भाव पति और 7वें भाव पति मेल खाते हैं, तो ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है अपने रिश्ते में या रिश्ते के जरिए अच्छा करने और ज्यादा कमाने और अपनी जीविका बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक प्रतिबद्ध, कमिटेड तरीके से, एक सम्मानजनक तरीके से, एक संरचित तरीके से वक्त के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, तो राशियां आपको ऊंची कमाई और बेहतर जीविका देकर इनाम देती हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने रिश्ते में सच्चा होना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव रिश्ते का घर जुड़ रहा है दूसरे भाव कमाई और जीविका से। तो अगर आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं, प्रतिबद्ध हैं, किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे हैं जब आप रिश्ते में हैं, तो इस वजह से कि आप रिश्ते में कीमती और सच्चे हैं, राशियां भी आपको वक्त के साथ वापस देती हैं। हालांकि टीम में रहना, टीम के साथ काम करना, लोगों के साथ करीब से काम करना और बिजनेस में भी रिश्ते बनाने में मदद करना, ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। अब जिस भाव में दूसरे भाव पति और 7वें भाव पति मेल खाए, उसका फ्लेवर भी इस एंटरप्राइज और तालमेल में आएगा। तो दूसरे भाव पति और 7वें भाव पति मिसाल के तौर पर 11वें भाव में मेल खाए, ये बिजनेस में बहुत पैसा कमाने और बहुत अच्छा करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है, क्योंकि 11वां भाव बड़े फायदे, सामाजिक फायदों का घर है और 7वां भाव साझेदारी, पार्टनरशिप का घर है। तो साझेदारी में और अपने आप को बहुत सिद्धांतों और मूल्यों के साथ रखते हुए बेहतर पोषण, बेहतर कमाई, बेहतर जीविका पाना, ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। तो अगर आपके कुंडली में दूसरा भाव पति 7वें भाव पति से मेल खाता है किसी भी भाव में, तो गहराई से समझिए कि वो खास भाव क्या दर्शाता है और उस प्लेसमेंट से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए, एक समर्पित तरीके से, रिश्ते पर आधारित तरीके से, एक बहुत आदर्शवादी, सिद्धांत आधारित तरीके से। अगर दूसरे भाव पति का मेल 8वें भाव पति से हो, तो यहाँ 8वां भाव दूसरे से 7 घर दूर है और दूसरा भाव 8वें से भी 7 घर दूर है, यानी दोनों एक दूसरे से 7वें स्थान पर होते हैं। हालांकि इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी, आपकी जीविका कम से कम जिंदगी के शुरुआती हिस्से में कुछ रुकावटों से, कुछ चुनौतियों से गुजर सकती है और उन रुकावटों को, उन चुनौतियों को पार करना होगा। धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ानी होगी, अपनी जीविका बढ़ानी होगी। हालांकि जब आप उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो जिन मूल्यों के साथ आप इस जिंदगी में आए हैं, उन्हें मत छोड़िए, अपने जीवन के सिद्धांतों और विचारों को मत छोड़िए और अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए, क्योंकि तब राशियां आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वापस देंगी। ये वो क्षेत्र भी है जहां बेहतर रिसर्च, गहराई में जाकर अपनी नौकरी, करियर, इंडस्ट्री को समझना और फिर एक्सपर्टीज बनाना और उसका इस्तेमाल करके अच्छा करना,
ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां कोई व्यक्ति कृषि से, टैक्सेशन से, इंश्योरेंस से भी ज्यादा फायदा उठा सकता है। किसी न किसी तरीके से आपकी नौकरी रिसर्च, एनालिसिस, गहन विश्लेषण और दूसरे लोगों के पैसे के साथ काम करने को उजागर करेगी। अब जिस भी भाव में दूसरे भावपति और आठवें भावपति मेल खाए, उस भाव का फ्लेवर भी इस तालमेल में आ जाएगा। अगर दूसरे भावपति और आठवें भावपति मिसाल के तौर पर चौथे भाव में मेल खाए, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको बहुत सारी विरासत, इनहेरिटेंस मिले, आपको प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से अच्छी विरासत मिले। आपको अच्छे फायदे भी हो सकते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी साझा कर रहे हों, या आपकी शेयर की हुई आमदनी हो, या आपके शेयर किए हुए असेट्स हों। मिसाल के तौर पर आप अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट होल्डिंग के जरिए अपना असेट शेयर कर रहे हैं, उसके जरिए भी आप बेहतर असेट्स बना सकेंगे। अगर ये प्लेसमेंट बिल्कुल शुद्ध, इमैक्युलेट है, तो प्रॉपर्टी बनाने में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं छोड़ना है, फिर भी अपने आदर्शों पर कायम रहना है, तो लंबी अवधि में आप बड़े असेट्स, विशाल असेट्स बनाने में सफल होंगे। और अगर आप आठवें भाव वाली चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते, तो लंबे समय में राशियां भी आपको बहुत ज्यादा वापस देंगी। तो आपकी कुंडली में जहां भी दूसरा और आठवां भावपति मेल खाए, गहराई में उतरकर समझिए और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब दूसरे भावपति और नौवें भावपति आपस में मेल खाते हैं, तो ये उच्च शिक्षा लाता है, आपकी ऊंची एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाता है, और उसे आपकी कमाई, आपकी जीविका से जोड़ता है, और आपके सिद्धांतों और मूल्यों से भी जोड़ता है। जिसका मतलब है कि जब आप ऊंची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, उसके जरिए अपनी जीविका भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा भाव उच्चतर सबक, हायर लेसन्स भी है। तो जब जिंदगी में रुकावटें आए, चुनौतियां आए, क्योंकि नौवां भाव दूसरे से आठवां है, 8 घर दूर, और दूसरा भाव नौवें से छठा है, 6 घर दूर, तो अगर आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर समझौता नहीं करते, और आप जिंदगी के उन सबकों को जो राशियां आपको सिखाना चाहती हैं, बहुत विनम्रता और बहुत सब्र के साथ सीखने को तैयार हैं, तो राशियां भी आपको वापस देंगी। इसलिए जिंदगी द्वारा आपके सामने आने वाली रुकावटों, चुनौतियों के रूप में आए जीवन के सबकों को कभी मत टालिए। दूसरी बात, ये प्लेसमेंट दूसरों की बुद्धिमान सलाह पर निर्भर रहने के लिए भी मजबूत है। उन लोगों पर जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हो सकता है, वो आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बुद्धिमान सलाह पर निर्भर रहें और यह अहंकार न करें कि आप ही सब कुछ जानते हैं। जितने ज्यादा विनम्र होंगे, उतने ज्यादा सीखने को तैयार होंगे, उतने ज्यादा खुद को शिक्षित करने को तैयार होंगे, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या जीवन के अनुभवों से, जिंदगी में उतना ही बेहतर करेंगे। अब ये निर्भर करता है कि दूसरे भावपति और नौवें भावपति किस भाव में मेल खा रहे हैं, उस भाव का फ्लेवर भी इस तालमेल में आएगा। अगर दूसरे भावपति और नौवें भावपति मिसाल के तौर पर 10वें भाव में मेल खाए, जिसका मतलब है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी नौकरी, आपके करियर से बहुत मजबूती से जुड़ रही है, और जितना बेहतर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतर कमाएंगे, उतनी ही ऊंची जीविका अर्जित करेंगे। हालांकि इसका ये भी मतलब है कि आपको अपने सुपरवाइजरों, अपने बॉसों के जरिए सीखने का रवैया रखना होगा। जब आप उनसे सीखने को तैयार रहेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे और विनम्र रहेंगे और बिजनेस को बेहतर सीखना चाहेंगे, समर्पित और वफादार रहेंगे, तो सीखने और बेहतर रिश्तों के जरिए भी वक्त के साथ बहुत अच्छा करेंगे। तो आपकी कुंडली में दूसरे और नौवें भावपति जहां भी मेल खा रहे हों, उस प्लेसमेंट को अच्छे से समझिए और अपनी समृद्धि के लिए उसका फायदा उठाइए। जब दूसरे भावपति और 10वें भावपति मेल खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 10वां भाव दूसरे से 9 घर दूर होता है
और दूसरा भाव 10वें से 5 घर दूर होता है तो ये आपके करियर में नौकरी करने के लिए एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट है। हालांकि आपके कर्म आपके कार्य सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित होने चाहिए और उससे हटना नहीं चाहिए। तब वक्त के साथ राशियां आपको इस प्लेसमेंट से सबसे अच्छा लाभ दिलाने में मदद करती हैं। इस संयोग से सबसे बेहतर फायदा पाने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि 9वां भाव लाभ का सबसे मजबूत घर है और 10वां भाव दूसरे से 9 घर दूर है, तो जिस भी भाव में दूसरा और 10वां भाव पति मेल खाए उस खास भाव से भी बेहतर फायदे आएंगे। अगर दूसरे भाव पति और 10वें भाव पति मिसाल के तौर पर चौथे भाव में मेल खाए तो अपने कर्मों अपनी ऊंची कमाई अपने काम पर बेहतर प्रदर्शन के जरिए आपको ढेरों असेट्स बनाने चाहिए। अगर दूसरे भाव पति और 10वें भाव पति छठे भाव में मेल खाए तो ये सेवा के क्षेत्र में वक्त के साथ बहुत अच्छा करने का एक मजबूत प्लेसमेंट है। सेवा की मानसिकता के साथ आपका सिद्धांत ये होना चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तब राशियां आपको लंबे समय में वापस देंगी। जब दूसरे भाव पति और 11वें भाव पति आपस में मेल खाते हैं तो ये आपके करियर में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 11वां भाव दूसरे से 10 घर दूर है और दूसरा भाव 11वें से 4 घर दूर है, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां आप एक बड़े संगठन में काम कर सकते हैं जो खुद समाज में बहुत योगदान देता है। एक बड़ा बिजनेस हाउस, एक बड़ा समूह, एक बड़ा संगठन जिसकी जड़ें देश भर में दुनिया भर में हैं और वहां आप अपने काम अपने आउटपुट अपने रोल के जरिए समाज में और ज्यादा योगदान कर पाते हैं। ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। और अगर आप अपने आप को शान के साथ बहुत मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समाज के लिए और ज्यादा करने की चाहत के साथ रखते हैं तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। यहाँ बिजनेस के बीज भी मौजूद हैं, क्योंकि कमाई और जीविका का दूसरा भाव इच्छाओं और ख्वाहिशों के 11वें भाव से जुड़ रहा है, तो आपकी सारी ख्वाहिशें और मुरादें पूरी होंगी, चाहे आपके काम के जरिए, चाहे आपके करियर के जरिए या फिर बिजनेस करने के जरिए, और ऐसे लोगों के साथ काम या बिजनेस करना जो आपके जैसे सोचते हों, जिनसे आप अपनी पहचान रखते हों, जिन्हें आप अपना दोस्त या जान पहचान वाला कह सकते हों, और उनके साथ मिलकर समाज के लिए कुछ करना, समाज में योगदान देना और जीवन में इस तरीके के साथ बहुत बेहतर कर पाना। अगर दूसरे भाव पति और 11वें भाव पति मिसाल के तौर पर 7वें भाव में मेल खाए तो ये बिजनेस करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि 7वां भाव पार्टनरशिप में बिजनेस करने दूसरों के साथ काम करने का घर है। 11वां भाव समाज के लिए और ज्यादा करने की चाहत अपनी इच्छाओं और मुरादों के पूरे होने का मजबूत घर है और लाभ पाने के सबसे मजबूत घरों में से एक है। एक उपचय घर और दूसरा भाव आपकी कमाई आपकी जीविका पोषण का घर है, तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बिजनेस करने के लिए, जबकि आप अपने रिश्ते में सच्चे और प्रतिबद्ध रहें, साझेदारियां बनाएं, तो जहां भी दूसरा और 11वां भाव पति मेल खाए वो फ्लेवर आएगा। तो कृपया गहराई में उतरकर समझिए, अगर आपके पास ये योग है तो इस संयोग से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जब दूसरे भाव पति का मेल 12वें भाव पति से होता है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वां भाव दूसरे से 11 घर दूर है, हालांकि दूसरा भाव 12वें से 3 घर दूर है। इसका मतलब है कि अपनी इच्छाओं और मुरादों को पूरा करने के लिए अपने काम अपनी जीविका से और ज्यादा हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपका नजरिया ये होना चाहिए कि दूसरों के लिए और ज्यादा करने की चाहत रखें, क्योंकि यहाँ हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं। दूसरों के लिए और योगदान करना, दूसरों के लिए और करना, और यह नहीं सोचना कि मुझे इस रिश्ते से इस आउटपुट से क्या मिल रहा है। तब राशियां आपको बहुत बेहतर जीविका और बहुत ऊंची कमाई हासिल करने में मदद करेंगी। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपकी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में आप संघर्ष कर सकते हैं और शायद आप अपने काम करियर बिजनेस में अपने योगदान से अधिकतम फायदा उठाने के लिए पर्याप्त प्रयास न कर पाए।
धीरे धीरे वक्त के साथ लाभ उठाते हुए, बहुत अच्छा करते हुए, और शुरू में आप अपने देश में काम कर रहे हों, लेकिन जिंदगी के बाद के हिस्से में आप विदेशी धरती पर या विदेशी कंपनियों के साथ, एमएनसी में या विदेशी कंसल्टेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये विदेशी धरती, विदेशी कंपनियों, बड़े संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करियर बनाने का एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आप टीमों के साथ काम करने से ज्यादा अकेले काम करते हैं, और आपका काम का आउटपुट सबसे अच्छा तब होता है जब आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और ज्यादा अकेले काम करते हैं, दूसरे पर निर्भर होने के बजाय। जब आप खुद योगदान देते हैं और दूसरे पर निर्भर होने के बजाय खुद पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, तब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती और आपको अपने काम से सबसे अच्छा आउटपुट मिलता है। जहां भी दूसरे भावपति का मेल 12वें भावपति से हो, वो फ्लेवर भी आएगा। मान लीजिए अगर दूसरे भावपति और 12वें भावपति 5वें भाव में मेल खाए, तो आप एक ऐसे उद्योग में काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं, जो आपकी रुचि है। कला क्षेत्र में, लेखा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में कुछ करना, ये इस प्लेसमेंट की खासियत है। तो आपकी कुंडली में जहां भी दूसरे भावपति का 12वें भावपति से मेल हो, अगर आपके पास ये योग है तो गहराई में उतरें और इस प्लेसमेंट को बेहतर समझें, क्योंकि बहुत अच्छा करने, नैतिकता की जिंदगी जीने के लिए और नैतिकता, अपने नैतिक सिद्धांतों के जरिए समाज में योगदान देते हुए अपनी जीविका कमाने और बहुत बेहतर आमदनी हासिल करने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। तो दोस्तों, समझिए कि अगर आपकी कुंडली में दूसरे भावपति का किसी और भावपति के साथ मेल है, तो उन तालमेलों को अच्छी तरह समझिए, उन ऊर्जाओं के सिनर्जी को समझिए और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिंदगी में और ज्यादा समृद्धि और बहुत प्रचुरता हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरी व्यक्तिगत सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।